तो बच्चों आज हम आप लोगों को पेप्टाइड के बारे में बताने वाले हैं कि पेप्टाइड क्या होता है, उनका वर्गीकरण क्या होता है और इससे हमारे जीवन में क्या महत्व होते हैं। तो इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ये जो पेप्टाइड टॉपिक है आपके क्लास 12 तक के केमिस्ट्री के जैव अणु वाले चैप्टर से लिया गया है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेप्टाइड क्या है, उनका वर्गीकरण कीजिए और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व होता है इसको समझिए। तो 5 नंबर का ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, इससे कम नंबर में नहीं आएगा। 3 नंबर का भी आ सकता है और 5 नंबर का भी आ सकता है, ठीक। तो इसमें आपको क्या लिखना होता है वो, तो इसमें आपको लिखना होगा कि पेप्टाइड एक प्रकार का आबंध है, यानी कि जो पेप्टाइड होता है ये एक प्रकार का आबंध होता है। आबंध बोले या फिर बंध बोले एक ही बात होती है, ठीक। जो दो एक समान अथवा भिन्न एमिनो अम्लों के अणुओं के मध्य लगा होता है, यानी कि जो जो आबंध होता है वो एक समान एमिनो अम्ल के अणुओं के मध्य लगा होगा या फिर दो अलग अलग एमिनो अम्ल के अणुओं के मध्य लगा होगा, ठीक। आगे में दिया हुआ है कि एक अणु का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अणु के एमिनो समूह के मध्य संयोग होने से CONH पेप्टाइड आबंध बनता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि ये कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि एक अणु का कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया जाता है, यानी कि एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया जाएगा और दूसरा अणु के एमिनो अम्ल के मध्य संयोग से होने से CONH पेप्टाइड आबंध बनता है, ठीक। इसके बाद दिया हुआ है कि इसमें जल के एक अणु का विलोपन हो जाता है, यानी कि जिस जल का एक अणु होगा वो उसका विलोपन हो जाता है, ठीक। जड़ के एक अणु का विलोपन हो जाता है, ठीक। वो आपको रिएक्शन में समझ में आ जाएगा, ठीक। रिएक्शन में हमने यहाँ पे ले लिया है एक ग्लाइसिन ले लिया है, ग्लाइसिन ले लिया, एक एलानिन ले लिया है। ग्लाइसिन आपका ये यहाँ तक है, ग्लाइसिन है, ये आपका यहाँ पे एलानिन है, ठीक। ग्लाइसिन और एलानिन ले लिया है, ठीक। इसका फार्मूला हमने ओपन में इसलिए रखा क्योंकि आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो इन सब दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारा डाइपेप्टाइड बन जाता है, यानी कि डाइपेप्टाइड यहाँ पे बन जाता है, जहाँ पे हमारा ये जो बंध है, ये बंध है जो ये वाला बंध, ये बंध है हमारा यहाँ पे पेप्टाइड बंध कहलाता है। ये बंध हमारा पेप्टाइड बंध कहलाता है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे जो बंध है ये पेप्टाइड बंध कहलाता है और ये जो पूरा है इसे डाइपेप्टाइड बोलते हैं। डाइपेप्टाइड आपका कैसे बनता है, जब ग्लाइसिन और एलानिन की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा डाइपेप्टाइड बनता है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा। इसको पूछा जाए अगर पेप्टाइड क्या है तो आपको इतना लिख देना है, ठीक। उसके बाद इसका वर्गीकरण पूछा जाए तो आपको वर्गीकरण में 2-3 पॉइंट लिख देना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखने, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक। वर्गीकरण में आपको लिखना होगा कि जब दो समान अथवा असमान एमिनो अम्ल के बीच पेप्टाइड आबंध बनता है तो बने उत्पाद को डाइपेप्टाइड कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो दो समान अथवा असमान एमिनो अम्लों के बीच पेप्टाइड आबंध बनेगा तो उस उत्पाद को डाइपेप्टाइड बोलते हैं। जैसा कि इस रिएक्शन में दिया हुआ है, ये हमारे दो असमान एमिनो अम्ल हैं, इन्हीं के बंध हमारा पेप्टाइड बंध बन रहा है तो इसे डाइपेप्टाइड बोल रहे हैं, ठीक। तो उसमें रिएक्शन में आपका दिया हुआ है, ठीक। दूसरा पॉइंट आपको लिखना होगा कि 3 अल्फा एमिनो अम्लों के संघनन से डाइपेप्टाइड बनते हैं। इसी प्रकार 4 और 5 एमिनो अम्लों के आपस में जुड़ने से टेट्रा या पेंटापेप्टाइड बनते हैं, ठीक। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जब 3 एमिनो अम्ल के इसका संघनन होगा तो ट्राइपेप्टाइड बनेगा और जब 4 का होगा तो टेट्रापेप्टाइड बनेगा और जब 5 एमिनो अम्ल का आपस में जुड़ते हैं तो पेंटापेप्टाइड बनता है। तो यही आपको इसमें दूसरा पॉइंट लिख देना और तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना होगा कि पेप्टाइड जिनका अणुभार 10,000 तक हो पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं, जबकि वे पेप्टाइड जिनका अणुभार 10,000 से अधिक हो प्रोटीन कहलाते हैं। यानी कि अगर किसी भी पेप्टाइड का अणुभार 10,000 से अधिक है तो वो प्रोटीन कहलाएंगे और जिनका 10,000 तक होता है, यानी 10,000 से कम और 10,000 तक होता है तो वो पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं हमारे, ठीक। तो वर्गीकरण में आपको इतना ही लिख देना। महत्व पूछे जाते हैं तो आपको 2-3 महत्व लिख देने हैं 2-3 लाइन में, आपका पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर 3 नंबर का है तो भी आप इतना ही लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक। ज़्यादा है नहीं, 1 पेज में आपका आ जाएगा, 1 से 1.5 पेज में आपका आ जाएगा। 5 नंबर में भी आपको इतना लिखना है और 3 नंबर में भी आपको इतना ही लिखना है, ठीक। महत्व में आपको लिखना होगा कि पहला पॉइंट लिखना होगा कि प्रोटीन के निर्माण में ये महत्व होता है पेप्टाइड का। दूसरा महत्व होता है शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक जैव अणु का के रूप में
पॉलीपेप्टाइड का यूज़ किया जाता है, यानी कि पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड दोनों का यूज़ किया जाता है। हार्मोन्स के निर्माण में पेप्टाइड का यूज़ किया जाता है। चौथा लिखना होगा कि शरीर से विषैले पदार्थों के निष्कारण में पेप्टाइड का यूज़ किया जाता है, ठीक? तो ये इतना आपको कर देना है, आपका पूरा आंसर हो जाएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएँगे, ठीक? तो इसका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें और इससे आपको अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है और जैव अणु वाले चैप्टर से ये कई बार आता है, ठीक? तो सबसे पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट दिया गया उसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें और जो इसका महत्व दिए गए उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और इस बार आने के चांसेस भी रहेंगे, तो इसे अच्छे तरीके से आप तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।